प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, आपके पास रहेगा परीक्षा में, भारतीय नागरिकों के कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो आप जानते हैं, पहले भी हम बताए थे कि ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, जो कि बाद में रसिया से लिया गया, एडॉप्ट किया गया। और भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन, अमेंडमेंट कहते हैं संशोधन को, संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कहा कि अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेटेड का मतलब हुआ सम्मिलित किया गया, उसमें समाविष्ट किया गया 10 मौलिक कर्तव्य। ये संविधान के भाग 4 में है। किस भाग में है? भाग 4, पार्ट 4। और ये है 51A में, है ना, दिया गया है। ठीक है, आपसे कोई भी पूछेगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में बताइए, तो आप लिखेंगे कि भारतीय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, वो भारतीय संविधान के जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये प्रत्येक नागरिक का, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कि रिस्पेक्ट द, पहला जो मौलिक कर्तव्य है, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सम्मान करना, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, और नेशनल एंथेम, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये आपको 3 पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ओके। बी में है चेरिश द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, उसमें जो स्ट्रगल में जो भी लोग भाग लिए थे, या हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो हमारा संघर्ष हुआ, उस फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट के जो भी नोबल आइडियल्स हुए हैं, जो भी उदात्त चरित्र हैं, उदात्त आदर्श हैं, उनको सहेजना, उनको संजो कर रखना, उनको हमेशा स्मरण में रखना, वो हमारे हेरिटेज है, विरासत है। ठीक है, ये दूसरा है। यानी जो भी आपके आदर्श चरित्र हुए हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में, उनको सहेज कर रखना, उनको समाप्त नहीं होने देना, उनको अपने पास धरोहर के रूप में रखना। तीसरा जो है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, कहता है उसको बनाए रखना, है ना, और कायम रखना, और प्रोटेक्ट, और उसकी रक्षा करना। किसकी? सोवरेनिटी, संप्रभुता की। सोवरेनिटी बहुत ही, सोवरेनिटी का अर्थ होता है सुप्रीम पावर। तो सर्वोच्च शक्ति जो है सोवरेनिटी, संप्रभुता, उसको, उसकी रक्षा करना और उसको बनाए कायम रखना। हमारी एकता, नेशनल एंड इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी, ये एकता और अखंडता उसको कहते हैं। भारत की एकता और अखंडता को कायम रखना और उसकी रक्षा करना, ये तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता को की रक्षा करना और उसको कायम रखना। कैसे कायम रहेगा, इसका प्रयास करना। डी, चौथा, डिफेंड द कंट्री, राज्य की, अपने देश की रक्षा करना, डिफेंड द कंट्री, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड, और जब भी सरकार या राज्य बुलाए आपको, आपकी आवश्यकता महसूस हो उसको, राष्ट्र को, तो राष्ट्र की सेवा करना। आपातकाल में देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सेवा करनी होती है, सेवा के लिए वहां जाना होता है, बलिदान के लिए, लड़ाई के लिए। तो कहा कि जब भी राष्ट्र को मेरी आवश्यकता हो,
तो इस भाव से राष्ट्रभक्ति की भावना अपने अंदर रखना कि आप उस राष्ट्र की रक्षा कर सके, डिफेंड द कंट्री, उस देश की, और जब भी जरूरी हो राष्ट्र को तो उस राष्ट्र को सेवा देना, यानी उसकी रक्षा में अपना हाथ बटाना। उसके बाद 5वां है प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड। एक जो कॉमन ब्रदरहुड है, सामान्य भाईचारा है, उसको उसकी रक्षा करना, उसको प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। प्रोमोट द कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी लोग हैं उनके बीच सामान्य भाईचारा हो, इस बात को प्रोत्साहित करना। आपकी एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। एंड रिनाउंस एनी प्रैक्टिस डेरोगेटरी ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन, की महिलाओं की जो भी गरिमा है उसके विरुद्ध कोई भी अगर प्रथा है तो उसको हटाना, उसको उस पर प्रतिबंध लगाना, उसको रोकना। महिलाओं जैसे, यानी वो प्रथा क्या होगी जिसको रोक लगाएगी, तो वो कुप्रथाएं, या डोरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, यानी जो महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली जो भी प्रथाएं हैं, यानी कुप्रथा हो गई, तो एविल्स हो गई, हमारे सोसाइटी की बुराइयां हो गई, उसको कहता है उस पर रोक लगाना। ये भी मौलिक कर्तव्य में आता है, ठीक है। इसके बाद और भी है जो जैसे 6 से बाद में जोड़ा गया 82वें संविधान संशोधन के द्वारा, आगे मैं लिखूंगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए करना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना, क्योंकि एक फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और भी कई चीजें हैं जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी आपको 5 दिए हैं, है ना। और एक मौखिक बताएं कि 6 से 11वां है वो मौलिक कर्तव्य, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। इसलिए देखते हैं इस क्षेत्र में बहुत सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।